गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सूरज सानी। एक बार मैं फिर से आप लोगों का अपने इस एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th का टाइम टेबल जारी कर दिया है। हम लोग देखेंगे कि टाइम टेबल कैसा है, पेपर हम लोगों का कैसे होने वाला है, कौन सा पेपर पहले होगा और कौन सा पेपर बाद में है, उसको देखेंगे। इसके बारे में विधिवत रूप से जानेंगे, लेकिन इससे कुछ जुड़ी बातें मैं आप लोगों को बता दूं जो आपको पेपर देने में आसानी रहेगी। तो प्यारे छात्र छात्राओं, पेपर देने से पहले हमको कुछ ऐसी बातें जो है हमको याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है प्यारे बच्चों कि घबराना नहीं है। क्या बच्चों? घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है। जो हमको आता है, जितना हमको आता है, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। जितना हमको बच्चों आता है हम उतना ही पढ़ेंगे। पूरा मान लीजिए सिलेबस आपका कवर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। जितना आपको आता है पहले आप उसको कवर कीजिए। सबसे पहली बात आप मेरी हमेशा याद रखिए बच्चों, जितना आपको आता है आप उसको ही बस कवर कीजिए। जैसे मान लीजिए मैथ में 10 चैप्टर है, आप 10 चैप्टर में केवल 8 चैप्टर या 7 चैप्टर आपने पढ़ा, तो कम से कम आपको ये करना है कि उन 7 चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लेना है। जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आप क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए। आप बात समझ पा रहे हैं? हाँ, आप क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का, उसको उठाइए और उसमें क्वेश्चंस को मैच कीजिए। कौन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आप जब ऐसा करेंगे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो हर बार पूछे जाते हैं पेपर में। तो अब क्या करना है, उस क्वेश्चनों को एक जगह नोट करना है। ठीक है बच्चों, उस क्वेश्चन क्या करेंगे आप एक जगह नोट करेंगे और उसी क्वेश्चन को रिवाइज करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आप पासिंग नंबर तक कार्य कर लेंगे। और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी बोर्ड में 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल ही जाते हैं और हम 30 नंबर ऐसे कर लेंगे तो ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 70-75% से हम लोग पास हो जाएंगे। और 70-75% का अच्छा परसेंटेज होता है, कोई खराब परसेंटेज नहीं होता है। तो सबसे पहली मेरी बात आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। क्या करना है, जितना आपको आता है, जितना आपके पास नॉलेज है, आप उसको कंफर्म करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये बच्चों कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा समय किस में करेंगे, ज्यादा से ज्यादा समय आप सोचने में नहीं लगाएंगे। आपको जो चीज जब मिले आप उसको पढ़िए। ये नहीं कि आप टाइम टेबल बनाइए, नहीं। टाइम टेबल में कभी नहीं कहता किसी बच्चों को बनाने के लिए। प्यारे बच्चों, टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। आप पहले टीचर ऐसा देख रहे होंगे जो आपसे ये कह रहा है कि टाइम टेबल मत बनाइए। नहीं, मुझसे खुद टाइम टेबल नहीं बनता है। मैं क्या करता हूं, मुझे जब जो चीज पढ़ने को मिलता है मैं उसे पढ़ता हूं। मान लीजिए मैं 10 बजे उठा पढ़ने के लिए, मैथ पढ़ा, मैथ पढ़ लिया। फिर मेरा 12 बजे मन कर रहा है इंग्लिश पढ़ने का, इंग्लिश पढ़ लिया। तो जो आपको जब मन कर रहा है आप उसको पढ़ते रहिए। लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए पहला पेपर हिंदी का है तो आपने हिंदी पढ़ लिया अच्छे से, तो आपको क्या करना, उस हिसाब से रिवाइज करना। जब मौका मिले आपको दिन भर में जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। ठीक है। बार बार पढ़ने से क्या होती है कि दिमाग में वो चीजें बैठ जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए, किसी भी चीज को बार बार रिवाइज करना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज को बार बार रिवाइज करते हैं तो आपको क्या हो जाती है, चीजें याद हो जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं आपको कहूं कि आप मुझे याद रखो बच्चों, क्या आप मुझे याद रखेंगे? नहीं। मैं आपको कहूं कि आप मुझे भूल जाओ, क्या आप मुझे भूल पाओगे? नहीं। तो हमारे बस में ना किसी को भूल जाना है और ना किसी को याद। तो हम फिर आदमी को याद कैसे रखते हैं? किसी व्यक्ति को मान लीजिए, चाहे हमारे चाचा है, मामा, चाहे दोस्त, वो हमें जीवन भर कैसे याद रखते हैं? तो हम एक कार्य करते तो हमें याद रखते। होता कुछ यूं है कि हम उनसे रोज रोज मिलते रहते हैं किसी न किसी बहाने। आप किसी अपने दोस्तों से किसी न किसी बहाने मिलते होंगे, कहीं घूमने के लिए जाना है, कहीं चाय पीने के लिए जाना है, फिल्म देखने जाना है, तो आप किसी न किसी बहाने से क्या करते होंगे, रोज मिलते होंगे। तो मिलने जुलने से क्या होता है, बातें आदमी उसी के बारे में सोचता रहता है, तो आदमी को याद हो जाता है। तो बुक के साथ भी हमें वही काम करना है, आपको उससे मिलते जुलते रहना है। आपको जब मन करे, जब जी अच्छा लगे, आप उसको पढ़िए। आप उसको पढ़ेंगे, आपको याद हो जाए। तीसरा जो लास्ट बात है वो आपको क्या करना है, तो तीसरा को यह करना है प्यारे बच्चों कि जब जब आप पेपर देने जाएंगे, पेपर जाने से पहले आपको 1 गिलास पानी पीना है। क्लासरूम एंटर करने से पहले आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी पीना है। आप जब 1 गिलास पानी पिएंगे आप क्या हो जाएंगे, आपको शांति मिलेगी। और पेपर देने से पहले हमारा दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए। ठीक है। घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना। चिंता जितना करेंगे
टेंशन जितना लेंगे आपका पेपर उतना ही खराब। तो मेरी आपसे एक सुझाव है कि आप टेंशन ना लें, जितना आप जानते हैं पेपर को, जितना सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप जितना जानते हैं आप उसके बारे में बस पढ़ते रहिए। मेरा वादा है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे और मेरी शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ हैं। तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कैसा पेपर होने वाला है। आप जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 16 फरवरी को मॉर्निंग में 8 बजे से 11:15 तक आपको हिंदी व प्रारंभिक हिंदी का पेपर देना। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि 15 मिनट एक्स्ट्रा है। यह 15 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दिया जाता है? ये 15 मिनट एक्स्ट्रा हमको दिया जाता है, जो बच्चे होते हैं पेपर दे लेते हैं, तो पेपर देने के बाद ये 15 मिनट हमको इसलिए दिए जाते हैं कि हम उसको रिवाइज करें। हम उसको क्या करें बच्चों? रिवाइज करें, उसको पढ़ें, कि हम एक बार देख लें कि हमने क्या क्या लिखा है, कहीं गलत तो नहीं लिखा है, हमने सब सही सही तो लिखा है। तो ये 15 मिनट हमको इसलिए दिए जाते हैं। तो आपको ये 15 मिनट अपने खराब नहीं करने हैं। आप पेपर दे करके एक बार उसको क्या कर लेंगे, देखेंगे। और जैसे मान लीजिए 16 फरवरी को हमारे हिंदी का पेपर है, 16 फरवरी क्या हिंदी का पेपर है, तो 16 फरवरी से पहले हम क्या करेंगे, 2 दिन हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। समझ में आ रही है ना दोस्तों? हाँ, आगे देखते हैं 21 फरवरी। अब 21 फरवरी को मॉर्निंग में 8 से लेकर 11:15 तक गणित है और फिर इवनिंग में 2 से 5:15 तक कंप्यूटर है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों कि गणित और ये कंप्यूटर, यानी कि मॉर्निंग में क्या है, 8 से 11:15 तक गणित। अब देखिए 16 के बाद कितने का गैप आ गया, 16, 4, 20, 4 दिन का। 4 दिन बहुत होता है पेपर तैयार करने वालों के लिए। अब इस 4 दिन आप चाहेंगे तो थोड़ा सा गणित भी तैयार कर लेंगे और ये आप संस्कृत भी तैयार कर लेंगे, जिसका संस्कृत होगा, और जिसका संस्कृत नहीं तो उसका अच्छा ही है, 23 फरवरी डायरेक्ट हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है बच्चों? तो 21 फरवरी को मॉर्निंग में 8 बजे से 11:15 तक गणित, इवनिंग में 2 से 5:15 तक कंप्यूटर। फिर है 22 फरवरी को मॉर्निंग में 8 से 11:15 तक संस्कृत। और इसी क्रम में प्यारे बच्चों 25 फरवरी को हमारा चित्रकला यानी कि ड्राइंग है, जिसका ड्राइंग है उसका पेपर 25 फरवरी को। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे जो 23 फरवरी है मॉर्निंग में 8 से 11:15 तक वाणिज्य है। 27 फरवरी को मॉर्निंग में 8 से 11:15 तक विज्ञान है। फिर 1 मार्च को मॉर्निंग में 8 से 11:15 तक अंग्रेजी है। 3 मार्च को मॉर्निंग में 8 से लेकर 11:15 तक सामाजिक विज्ञान। ये है बच्चों आप हाई स्कूल का टाइम टेबल। ये किसका बच्चों टाइम टेबल है? ये हाई स्कूल का। प्यार बच्चों, अगर आप इन सबको अच्छे से बस देख लीजिए और आपको बस कैसे तैयारी करना है वो चीज का बस ध्यान रखिए। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, अभी तो हमने हिंदी का किसका, हाँ हिंदी का हमने यूट्यूब पर अपने इस यूट्यूब क्लास पर हिंदी का भाग खंड क हमने वीडियो डाला है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हिंदी के बाद हम लोग डालने वाले हैं अंग्रेजी का, मतलब इन सब का वीडियो हम लोग डालेंगे, अंग्रेजी का भी, सामाजिक विज्ञान का भी, विज्ञान का भी, वाणिज्य का भी, और ड्राइंग का भी, कंप्यूटर का भी, गणित का, इन सब का वीडियो पारा डाला जाएगा कि कैसे पेपर होंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट इनके क्वेश्चन जो है डाले जाएंगे, तो आपकी सुविधा हो जाए कुछ उसमें। और आप अगर चाहते हैं कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाए और इन्हीं जैसे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोग मन से तैयारी कीजिए, जो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों के लिए हम लोग अपना मेहनत करेंगे और आप लोग मेहनत कीजिए। गुड बाय, थैंक यू, टाटा।